नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मर्डर की कई वजह हो सकती हैं। ये वजह हो सकती है प्रॉपर्टी, पैसा, प्यार या फिर किसी को मारने का जुनून। मर्डर पकड़े जाने के डर से भी शायद किए जाते हैं और कभी पकड़े जाने के बाद भी किए जाते हैं। कभी प्लान होते हैं तो कभी मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन आज की कहानी में जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ऐसा मर्डर है जिसका कोई मोटिव नहीं था। ये मर्डर केस बहुत अलग है क्योंकि ये मर्डर मैंने किया है। मैंने और मेरे कुछ साथी हमने किया है। मेरी बिल्डिंग के गार्ड ने किया है, मेरे जानने वालों ने किया है, बल्कि आप जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप भी इस मर्डर में शामिल हैं। आप भी इस मर्डर में दोषी हैं। बड़ी बड़ी बेरहमी से मारा है, तड़पा तड़पा कर। कोलकाता के पार्थो डे का केस है ये। कोलकाता का एक बहुत पॉश इलाका है, शेक्सपियर सरनी, जहां रॉबिन्सन स्ट्रीट 3 पर एक मकान है। एड्रेस है 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट, शेक्सपियर सरनी, कोलकाता। बात 2015 के जून महीने की है, जब वहां कुछ लोगों ने मकान के अंदर से निकलते हुए धुएं को देखा। मकान के बाथरूम की खिड़की से धुआं बाहर आ रहा था। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड के लोग मकान में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा वहां 3 लोग हैं, एक बाप, एक बेटा और एक बेटी। पर उनमें से जिंदा सिर्फ एक ही शख्स है जो जिंदा था। वो था पार्थो डे। मरने वालों में जो महिला थी उसका नाम था देवजानी डे, जो पार्थो की बहन थी, और दूसरी बॉडी थी पार्थो के पिता और बिंदु डे की। और बिंदु डे ने इसी सुबह खुद को जलाकर मार डाला था। बाथरूम में जाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। पूरी मीडिया वारदात पर पहुंच गई। जब मीडिया वालों ने इस केस के बारे में थोड़ा और जाना तो ये समझने में उन्हें देर नहीं लगी कि पार्थो की कहानी ब्रेकिंग न्यूज़ मटेरियल है। कुछ देर के बाद में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि पार्थो डे और उसके पिता और बिंदु डे पिछले 7 महीने से उस घर में रह रहे थे, देवयानी और उसके 2 कुत्तों के कंकाल के साथ। ये खबर अब ब्रेकिंग न्यूज़ थी और पार्थो डे की कहानी अलग अलग मीडिया चैनल्स ने अपने तर्क लगाकर दिखाना शुरू कर दिया। पॉपुलर मीडिया रिपोर्ट्स का आसपास के लोगों के मुताबिक पार्थो डे की कहानी मीडिया में बिल्कुल क्लियर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्थो डे एक साइको किलर है। उसने 7 महीने पहले अपनी बहन को मारा और मारने का तरीका भी बड़ा दर्दनाक था। मालूम हुआ था कि उसकी बहन की मौत भुखमरी से हुई थी। इंसान के रूप में हैवान था पार्थो, वो सगी बहन जिसके साथ वो बहुत बड़ा हुआ और जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया, जो उसे इतना प्यार करती थी, उसे भूखा रखकर मार डाला। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी नहीं बख्शा उसने। देवजानी के साथ 2 कुत्तों की लाश थी, पड़े पड़े जो कंकाल हो गई थी, लेकिन पार्थो ने कुछ नहीं किया। घर में रह रहे जानवरों से हम इतना प्यार करने लगते हैं, उन्हें नाराज करना भी हमारे बस में नहीं होता। पर पार्थो ने उन कुत्तों को मार दिया। पार्थो का दिल इतना पत्थर का बन गया था। पुलिस जब 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के उस घर में दाखिल हुई तो कमरे से आती उस बदबू ने सभी पुलिस वालों को अपने मुंह को अपने रुमाल से ढकने पर मजबूर कर दिया। अगर वो नज़ारा कोई कमज़ोर दिल का इंसान देख लेता तो शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक पल को पुलिस वालों की भी हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हड्डियों से भरा था वो कमरा। उन कंकालों पर सड़ता हुआ मांस और गली हुई कालिक एक अजीब सा रंग नजर आ रही थी। खाना और बर्तन उन कंकालों के पास रखे हुए थे।
देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई चूहों ने उन लाशों से अपना पेट भरा हो। शरीर को पूरा खून बहकर सूख चुका था और एक किस्म की कालिक उन हड्डियों पर जमा हो रखी थी। और उन हड्डियों के साथ, उन 3 कंकालों के साथ 44 साल का पार्थो अपने 77 साल के पिता के साथ पिछले 7 महीने से रह रहा था। पुलिस वालों ने पार्थो से पूछताछ की कि कैसे मारा तूने अपनी बहन को? तो उसने कहा, सिंपल सी बात है, कुत्तों से वो बहुत प्यार करती थी, उनके मरने के बाद उसने फास्ट रखा और वो मर गई। पुलिस वालों ने पूछा कि क्रिमेशन क्यों नहीं किया? क्या कर रहा था डेड बॉडी के साथ? सेक्स कर रहा था क्या? और बुंदो ने हिचकिचाहट के साथ कहा, शी वॉज माई सिस्टर। मैंने और मेरे फादर ने डिसाइड किया था कि हम हमारी बहन का क्रिमेशन नहीं करेंगे। हम लोग उससे रात में बातें करते थे। बातें करते थे? कैसे? पुलिस वाले ने पार्थो को देखकर कहा कि कैसी बातें करते थे? तो पार्थो ने जवाब दिया कि हम चिट से बातें करते थे। पार्थो ने पकड़े जाने से कुछ दिन पहले अपना जन्मदिन भी मनाया था इसी घर में। कुछ गेस्ट आए थे जहां पर 7 महीने से 3 लाशें सड़ रही थी। रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करके पार्थो ने लाश से आने वाली बदबू को बखूबी दबा दिया था। बाहर खड़े किसी शख्स को जरा भी शक नहीं हुआ कि अंदर के कमरे में देवजानी की बॉडी महीनों से सड़ रही है। न्यूज़ रिलीज हो चुकी थी। पार्थो का चेहरा हर जगह फ्लैश हो रहा था। कुछ ही घंटों में पार्थो डे को मीडिया ने हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंचा दिया और रात की न्यूज़ जब तक सामने आई तब तक लोगों को बता दिया गया कि पार्थो डे की सच्चाई क्या है। पार्थो डे कुछ ही देर में स्केलेटन मैन के नाम से मशहूर हो गया। स्केलेटन मैन, जो कि इतना सनसनीखेज था, जो अपनी मरी हुई बहन के साथ, अपनी मरी हुई बहन की बॉडी के साथ सेक्स किया करता था। एक साइको किलर जिसने अपने ही घर में हड्डियों का ढेर जमा किया हुआ था। एक साइको किलर जिसके बाप ने अपने बेटे से तंग आकर खुद को आग लगा ली। पार्थो डे अब एक डरावनी तस्वीर बन चुका था। मीडिया चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर ये कह रहा था कि पार्थो डे से बच के रहना, और समाज ने भी पार्थो डे के लिए अपने मन में भगवान से सजाए मौत मांगनी शुरू कर दी थी। इतना ही था, बस इतना ही। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स देखकर लोगों ने राय बना ली और पार्थो डे को सूली पर चढ़ाया जाए, बस इस बात का इंतजार होने लगा। सच्चाई दिखाने का दावा हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार करता है, लेकिन सच को देखने का नज़रिया मीडिया के लिए बदलता जा रहा है। ये सारा खेल नज़रिए का ही तो है। पार्थो ने जब मीडिया के सवाल कर रही थी तो उसे उनके सामने आने में भी परेशानी महसूस हो रही थी। पुलिस के सामने उसे सीधा खड़ा रहने में भी दिक्कत होती थी। वो डिप्रेशन से जूझ रहा था और खुद को डिफेंड करने के लिए वो कोई तर्क दे ही नहीं पा रहा था। ऐसी हालत थी उसकी। ऐसी हालत में जिसको जो समझ आया उसने वो कहा, वही दिखाया। पार्थो की तबीयत ठीक नहीं थी। वो एक मानसिक रोगी था। He was suffering from mental health issues. Maybe inside in his brain he was more dead than his sister. Maybe. टीवी पर टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। न्यूज़ चैनल किसी न किसी मर्डर केस को सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ मटेरियल बताकर दिन रात चलाते हैं, और इस केस में भी ऐसा ही हो रहा था। सच देखने के लिए और सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। शायद हम सभी को एक टॉपिक चाहिए था लंच ब्रेक पर ऑफिस कलीग्स के साथ बात करने के लिए। कलयुग है, घोर कलयुग। ये बोलने के लिए शायद हमारी जुबान तरस गई थी। सिगरेट ब्रेक पर बात करने के लिए पार्थो डे की जिंदगी का टॉपिक काफी मजेदार था।
पार्थो डे कुछ ही घंटों में स्केलेटन मैन बन चुका था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी ठीक से पूरी भी नहीं हुई थी और मीडिया ने पार्थो डे के खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया, द मीडिया ट्रायल। पुलिस को पार्थो के घर से एक डायरी बरामद हुई। पार्थो ने कहा कि यह उसकी आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी। उस डायरी में सिर्फ 10 पन्ने भरे हुए थे। पुलिस टीम उस समय तक पार्थो की दिमागी हालत ठीक ना होने का अंदेशा कर चुकी थी। पुलिस ने पार्थो डे का साइकेट्रिक एग्जामिनेशन करवाया। मालूम हुआ कि पार्थो मानसिक रूप से बीमार है। पार्थो डे को कई महीनों तक पैवलोव मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पुलिस को इस दौरान ऐसा कोई सबूत या सॉलिड मोटिव नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि पार्थो ने अपनी बहन का खून किया है। पैवलोव मेंटल हॉस्पिटल में कुछ वक्त इलाज चलने के बाद मालूम चला कि पार्थो स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहा है। साथ ही वो डिप्रेशन से भी लड़ रहा है। साल 2015 के अंत तक पार्थो डे पैवलोव मेंटल हॉस्पिटल से निकलकर बॉयज टाउन के मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटी में चला गया। वहां उसकी मुलाकात फादर रॉडनी से हुई। पार्थो डे का हाथ थामने के लिए टर्निंग पॉइंट मेंटल रिहैबिलिटेशन सामने आया। पार्थो को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत थी। वहां साइकोलॉजिस्ट और टेक केयरर ने पार्थो की हर तरह से मदद की। एक बहुत ही बीमार मानसिक परेशानी से गुजर रहे पेशेंट में कुछ इसी तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। ठीक से खाना ना खाना, अपने खुद की सफाई ना रखना और घर के चार दीवारी में खुद को कैद करके रखना। इसके अलावा किसी से बात ना कर पाना, किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट ना कर पाना। पार्थो में ये लक्षण कई साल से थे। वो उस समय 44 साल का था और ये सिम्टम्स उसमें टीन एज से ही आ गए थे। लगभग यानी 30 साल से वो अपनी इसी बीमारी के साथ जी रहा था। उसका बर्ताव सभी को अजीब लगता था। चुपचाप रहना, बिना खुशी, बिना दुख, बिना किसी परेशानी और बिना एक्साइटमेंट के, बिना किसी तरह का इमोशन दिखाए सिर्फ काम करते रहना, ठीक से कपड़े ना पहनना, नाखूनों में मैल जमा होना, अपनी हाइजीन का ध्यान ना रखना। ये सभी बातें पार्थो का हुलिया बयां करती हैं, लेकिन प्रोफेशनल साइकेट्रिक हेल्प मिलने के बाद ये सभी आदतें धीरे धीरे बदलने लगी। पुलिस ने जो पार्थो को पहली बार देखा था तब वो काफ़ी कमज़ोर था। टर्निंग पॉइंट ने कुछ समय बिताने के बाद पार्थो में जिंदगी जीने की एक नई ऊर्जा आ गई। पार्थो डे ने ठीक से खाना शुरू किया। उसने काउंसलिंग सेशंस अटेंड करे और कुछ ही वक्त में वो खुद मोटिवेशनल लेक्चर्स देने लगा। टर्निंग पॉइंट में इशिता सान्याल ने उसकी बहुत मदद की थी। इशिता जी ने बताया कि पहले उन्हें भी पार्थो से मिलने में हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर जब इशिता की उससे मुलाकात हुई तो उन्हें पता चला कि पार्थो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मीडिया में बताया जाता है। इशिता ने सिर्फ ना पार्थो की मदद की बल्कि उसे जीने के लिए एक नई राह भी दिखाई। पार्थो ठीक होने लगा था। वो लोगों से बात करने लगा था, उन्हें मोटिवेट करने लगा था। उसने कई बार लोगों को अपने घर इनवाइट किया और घूमने फिरने के प्लान्स भी बनाए। रॉबिन्सन स्ट्रीट के उस घर को पार्थो बेच चुका था और बताया जाता है कि उस घर की कीमत 40 करोड़ रुपए थी। उस पैसे से पार्थो ने वाटकन अपार्टमेंट में घर लिया और बाद में वहीं रहता था। जब उसने अपने बारे में खुलकर बात करना शुरू किया तब जाकर देवजानी की मौत के पीछे का कारण भी पता चला। बचपन से ही पार्थो एक ब्राइट स्टूडेंट था। पार्थो लिटरेचर और मीडिया में काफ़ी इंटरेस्टेड था। अपनी बीमारी से लड़ते हुए उसने 2 साल तक भारत की एक बेहद नामी मीडिया कंपनी में नौकरी भी की थी। पार्थो यहाँ के माहौल से तंग आकर देश से बाहर चला गया था। पार्थो यूएस में था जब उसने
अपनी माँ के देहांत की खबर सुनी। पार्थो की माँ उसकी बहन देवजानी से नफरत करती थी। ये बातें भी पार्थो के मन में काफी तनाव पैदा करती थी। लेकिन माँ की मौत की खबर पार्थो को भारत वापस ले आई। माँ के गुजर जाने के बाद उसकी बहन काफी अकेली पड़ गई थी। पार्थो के पिता और बिंदु डे को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। देवजानी और पार्थो ने यह फैसला किया कि वो अपने पिता से अलग हो जाएंगे, लेकिन ये किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्योंकि आखिर में थे तो वो उनके पिता ही। तो ये डिसाइड हुआ कि रॉबिन्सन स्ट्रीट के उस घर में एक डिवीजन किया जाएगा। घर के एक हिस्से में पार्थो और उसकी बहन रहेंगे और दूसरे हिस्से में उनके पिता। पार्थो, उसकी बहन और अरबिंदो डे सालों तक इसी तरह उस घर में रहते थे। पार्थो और उसकी बहन दोनों स्पिरिचुअलिटी की राह पर चल रहे थे। स्पिरिचुअलिटी पर लिखी किताबें पढ़ना, अलग अलग स्पिरिचुअल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना, बस यही जिंदगी थी पार्थो और उसकी बहन की। मीडिया वालों को 1 मिनट भी नहीं लगा न्यूज़ फ्लैश करने में कि पार्थो डे अपनी बहन के साथ सेक्स किया करता था। उस बहन के साथ जिसके मरने का दुख उसे इतना बड़ा शॉक दे गया कि वो उसकी बॉडी का क्रिमिनेशन भी नहीं कर पाया। पार्थो डे को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो दुनिया में अकेला रह गया है। वो अकेली इंसान जो उसकी दोस्त थी, जो उसके लिए मान सम्मान थी, वो इस दुनिया में नहीं रही है। एक न्यूज़ रिपोर्ट ने उसके रिश्ते का मजाक उड़ा दिया। अफवाह ये भी उड़ी थी कि पार्थो डे अपनी बहन के कंकाल का मांस खाता था। वो इंसान जो बीमार था, जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, जो एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और जो अपनी माँ को खो चुका था, जिसके पिता एक शराबी थे, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। जिसके मन में जो आ रहा था वो उस पे वो इल्ज़ाम लगा रहा था। हमने सवाल पूछना क्यों छोड़ दिया है? मीडिया चैनलों पर दिखाई हर बात पर हमें यकीन क्यों हो जाता है? उसके बारे में हम सवाल क्यों नहीं पूछते? सैडिस्टिक प्लेजर यानी कुछ बुरा होने में आनंद लेना। सैडिस्टिक प्लेजर की आदत जाने हम में से कब जाएगी। 21 फरवरी 2017 उस हादसे को हुए 2 साल बीत चुके थे। उस दिन पार्थो अपने अपार्टमेंट में ही था। टर्निंग पॉइंट से एक आदमी आया। ये आदमी पार्थो का हेल्पर था। उस आदमी ने पार्थो से हालचाल पूछे और उसे दवा लाने के लिए पूछा, तो पार्थो ने मना कर दिया और कहा कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उस आदमी ने पार्थो से खाने के बारे में भी पूछा, तो पार्थो ने कहा नहीं, मैं खाना खुद बना के खा लूंगा। और फिर वो आदमी वहां से चला गया। ये आखिरी बार था जब पार्थो से किसी ने बात की थी। पार्थो की दिमागी हालत सुधर रही थी और वो समय आ गया था जब उसे एहसास हो रहा था कि लोग उसके बारे में असल में क्या सोचते हैं। कहा जाता है कि लैपटॉप में अपने बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखने के बाद पार्थो अंदर तक टूट गया था। उस दिन हेल्पर से बीमारी का बहाना करने के बाद पार्थो खुद को अपने बाथरूम में बंद करके खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। वो आग पार्थो के शरीर को परत दर परत जला रही थी, लेकिन जो आग, जो जहर उसके बारे में मीडिया और सोसाइटी ने फैलाया था, वो उसकी जान बहुत पहले ले चुकी थी। ये केस यूं ही धीमी मौत मर गया। पार्थो आज भी कुछ लोगों के यहाँ स्केलेटन मैन के नाम से जिंदा है। क्राइम हमारे समाज की सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई बहुत बहुत कड़वी है। पार्थो ने सच्चाई का एक घूंट ही पिया था और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगर आपके आसपास कोई मानसिक रोगी है तो कोशिश कीजिए कि आप उसे बुरा ना मनवाएं। चाहे आप माने या ना माने, पार्थो डे की हत्या का इल्जाम हकीकत में हम सब पर है।
तो ये थी आज की कहानी मेरे दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ डू लेट मी नो। गॉड ब्लेस, पीस टू ऑल।